उसके सामने अशआर पढ़ते हैं और ये नारा लगाते हैं कि राम आएंगे और दुनिया से जुल्म को ख़त्म कर देंगे, राम आएंगे और इस दुनिया से जुल्म का खात्मा हो जाएगा। और वो लोग आखिर में 10वें दिन एक जुलूस के साथ उस मूर्ति को लेकर जाते हैं और किसी नदी या तालाब में बहा देते हैं। सेम टू सेम उसी जैसे मुसलमान हजरात भी करते हैं, शिया लोग सेम टू सेम उसी जैसे करते हैं। वो हाज़िरीन जुमा, आज आप लोगों के सामने खुतबे का उन्वान है गैरों के मुशाबिह चंद आमाल। मज़हब इस्लाम वो मज़हब है, मज़हब इस्लाम वो मज़हब है जो आज से कम व बेश 1500 साल पहले मुकम्मल हो चुकी। मज़हब इस्लाम वो मज़हब है जिसकी तकमील आज से कम व बेश 1500 साल पहले हो चुकी। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने आज तुम पर दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी निअमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस दीन इस्लाम पर राज़ी हो गया। सामिईन इकराम, इस आयत के ज़रिया अल्लाह ताला दुनिया वालों को ये मैसेज देना चाहता है, अल्लाह ताला दुनिया वालों को ये बता देना चाहता है कि जो इस्लाम को फॉलो करेंगे, जो इस मज़हब को मानने वाले हैं, उनके लिए हर तरह के तरीके इस इस्लाम के अंदर मौजूद है, कोई बाकी नहीं है। अगर कोई शख्स किसी अमल करने का इरादा करे, अगर कोई अमल करने का इरादा करे तो किस तरह से किया जाए, कब किया जाए, इसका तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मज़हब इस्लाम के अंदर रखे हैं। सामिईन इकराम, सिर्फ यही नहीं, इसके बावजूद बहुत ऐसे आमाल है जो हमारे समाज में, बहुत ऐसे आमाल है जो हमारी सोसाइटी में, बहुत ऐसे आमाल है जो गैरों की मुशाबहत है, गैरों की मुशाबहत है। सामिईन इकराम, बिलखुसूस तो कुछ ऐसे आमाल है जो हिंदुओं से मुशाबहत है। चंद आप लोगों के सामने ज़िक्र करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अगर अल्लाह मुझे तौफीक दे। नंबर 1, दिवाली मनाना। हिंदू हजरात दिवाली मनाते हैं, उसी के बिलमुकाबिल मुसलमान हजरात 15 शाबान को शब बारात मनाते हैं, जिसकी दलील कुरान और हदीस में कहीं नहीं मौजूद है, कहीं मौजूद नहीं है। नंबर 2, बुत परस्ती के लिए नज़र व नियाज करना। हिंदू हजरात बुत परस्ती के लिए नज़र व नियाज करते हैं, सेम उसी के बिलमुकाबिल ये लोग बुत परस्ती तो नहीं बल्कि उसी के मिसल ये लोग कब्र पर चादर चढ़ाते हैं, मज़ारों पर चादर चढ़ाते हैं और नज़र नियाज करते हैं, नज़र मानते हैं। नंबर 3, वहाँ पर जो बुत रहती है, वहाँ पर जो मूर्ति रहती है, जिसको हम कहते हैं मंदिर, उस मंदिर में जो मूर्ति रहती है, उस मूर्ति के सामने वो लोग जाते हैं और सजदा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। और इसी के बिलमुकाबिल सेम टू सेम मंदिर के जगह मुसलमानों के लिए दरगाहें हैं, जहाँ कब्र रहती है, वो लोग वहाँ जाते हैं और उस कब्र के सामने सजदा करते हैं और उसकी इबादत करते हैं। फ़र्क कुछ भी नहीं, नाम सिर्फ उसका मंदिर और इसका नाम दरगाह है। फ़र्क किसकी नहीं, सिर्फ यही फ़र्क है कि उन लोगों के माबुदाए बातिला ज़मीन के ऊपर और इन लोगों के माबुदाए बातिला ज़मीन के नीचे। सामिईन इकराम, सिर्फ यही नहीं बल्कि और एक रिवाज है, वह है दशहरा, जो सेम टू सेम माह मुहर्रम में जो यौम आशुरा के दिन मनाया जाता है, यानी ताज़िया बिलमुकाबिल सेम टू सेम उसी जैसा है। किस तरह से? दशहरा क्या चीज़ है? दशहरा ये हिंदू हजरात का एक त्यौहार है जिसमें वो लोग राम की मूर्ति बनाते हैं, फिर उसके सामने 10 दिन तक गाने कहते हैं, उसके सामने अशआर पढ़ते हैं और ये नारा लगाते हैं कि राम आएंगे और दुनिया से जुल्म को ख़त्म कर देंगे, राम आएंगे और इस दुनिया से जुल्म का खात्मा हो जाएगा। और वो लोग आखिर में 10वें दिन एक जुलूस के साथ उस मूर्ति को लेकर जाते हैं और किसी नदी या तालाब में बहा देते हैं।
सेम टू सेम उसी जैसे मुसलमान हजरात भी करते हैं, शिया लोग सेम टू सेम उसी जैसे करते हैं। वो लोग जिस तरह से वो लोग मूर्ति बनाते हैं राम की मूर्ति, इस तरह से ये लोग हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मूर्ति बनाते हैं। जिस तरह से वो लोग उसके सामने गाने गाते हैं, उसके सामने अशआर पढ़ते हैं, ये लोग भी शिर्क और बिदअत से मिले जुले अल्फाजों से अशआर उनके सामने पढ़ते हैं, उनके सामने अशआर पेश करते हैं। सामईन इकराम, सिर्फ यही नहीं, वो लोग जिस तरह से नारा लगाते हैं कि राम आएंगे और जुल्म को ख़त्म कर देंगे, उस तरह से ये लोग भी नारा लगाते हैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आएंगे और इस दुनिया से जुल्म को ख़त्म कर देंगे। वो लोग जिस तरह से 10वें दिन एक जुलूस के साथ राम की मूर्ति को लेकर जाते हैं और किसी तालाब या दरिया में बहा देते हैं, सेम उसी तरह मुसलमान हजरात भी इसी तरह करते हैं। एक जुलूस के साथ ले जाते हैं, खुद को जख्मी करते हुए, शोक मनाते हुए, मातम करते हुए जुलूस के साथ ले जाते हैं और किसी तालाब या दरिया में हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मूर्ति को बहा देते हैं। फ़र्क कुछ भी नहीं। इस जैसा अमल देखकर, इस ताज़िया को देखकर जब कोई पंडित इस ताज़िया को देखता है तो वो कहता है कि ये तो मेरे मंदिर का नक्शा चुरा लिया। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए, इसी कौल को मद्देनज़र रखते हुए एक शायर ने कहा, देखा जब ताज़िया को तो पंडित ने कह दिया, देखा जब ताज़िया को तो पंडित ने कह दिया, तूने मेरे मंदिर का नक्शा चुरा लिया। सेम टू सेम। उसके बाद ये भी कहते हैं, कागज़ की मूर्ति में जब तूने हुसैन को बुला लिया, कागज़ की मूर्ति में जब तूने हुसैन को बुला लिया, पत्थरों की मूर्ति में खुदा क्यों नहीं आएगा। हकीकत यही है। अगर मुसलमानों की बनाई हुई उस मूर्ति में, उस कागज़ की बनाई हुई हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मूर्ति में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह आ सकती है, अगर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ सकते हैं तो क्यों उनके मूर्ति में खुदा नहीं आ सकता है। असल बात तो यह है, दोनों बातिल है। हकीकत तो यह है कि दोनों बातिल है। लेकिन जो लोग गैरों की मुशाबहत इख्तियार करके इस तरह के ताज़िया मनाते हैं, आप लोग इस बात को बिलखुसूस याद रखिए, आप लोग इस बात को बिलखुसूस याद रखने की कोशिश कीजिए। वो ये है कि गैरों की मुशाबहत इख्तियार करके अगर आप कोई अमल करते हैं तो यकीनन वो अमल बिदअत है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो अमल अगर आप गैरों की मुशाबहत इख्तियार करके करेंगे तो आप जिनकी मुशाबहत इख्तियार करेंगे आप उन्हीं में से हो जाएंगे। वो फरमान देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिन, जो शख्स जिनकी मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से है।